एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन लगातार कमजोर हो रहा है। इसी के साथ दिल्ली के बॉर्डर को खाली करवाने की मांग भी तेज हो चुकी है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल हो रही है। हम आपको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टिकरी पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद है। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर 2 महीने से जो जारी आंदोलन था वो खत्म हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर अलवर के शाहजहांपुर में भी किसानों को हटाने के लिए स्थानीय लोग ही विरोध में उतर आए हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की, साथ ही राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की यानी शाहजहांपुर की। तो 5 तस्वीरें आपने देखी। इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार हलचल तेज होती जा रही है, हलचल बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी कोशिश है कि अब उस जगह को खाली किया जाए जहां पर 2 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर यानी शाहजहांपुर की। और देखिए, दोनों जगह विरोध प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो अब सड़कों पर आए हैं किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ, ये मांग करते हुए कि अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। जो तमाम रास्ते बंद हैं पिछले 2 महीने से, वो 2 रास्ते खुलने चाहिए। 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से, और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा हमारे साथ है। लेकिन पहले रुख सिंघू बॉर्डर का, क्या वाकई कुछ बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है मोहित बख्शी? क्या पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों को, या सिर्फ अभी रणनीति के स्तर पर काम हो रहा है? देखिए अनुराग, अभी हटाने जैसी स्थिति नहीं है। अभी सिर्फ पुलिस जो है पेशेंस बरते हुए है यहाँ पर, और आराम से तैनाती जरूर कर दी गई है। और यहाँ पर तैनात है, मजबूती से तैनात है। ये तमाम जवान जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और अगर आप आगे नजर दौड़ाएं इस तरफ जहाँ बॉर्डर है, वहाँ पर भी आपको जवान नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लोकल्स हैं, ये लोकल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं इन लोगों का, और यहाँ पर जमे हुए हैं काफी देर से। आपको पुलिस ने क्या कहा? अभी पुलिस से आपकी बात हुई है क्या जी? आपको पुलिस ने क्या कहा? अभी पुलिस प्रशासन ने यही कहा है, कल 12 बजे के लिए हमें टाइम दिया गया है। हम अपने गुहांड में, हम अपने चारों तरफ अपने समाज में हम बात करेंगे। 40 गांव हमारे आसपास में लगते हैं। हम अपने सभी गांवों से जो है ना मिल करके हम बात करेंगे। हमारे यहाँ 40 गांव हैं। अगर राज्य से मानते हैं तो ठीक है, अभी हमारी तो राज्य से है, इसको हटा दिया जाए। पब्लिक परेशान। बात संयम क्यों टूटा आप लोग? संयम, जो जय जवानों जय किसान नारा दे रहे थे, हम समर्थन में थे, पर किसान तो जवान तो मारते नहीं। जिस तरह जवान तो भाला तलवार से मारा जा रहा था, उस तरह वे जवान भी हमारे भाई है। पुलिस वाले बात कर रहे हो, संयम क्यों नहीं टूटेगा? जब मेरे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो मेरे देश का, इन्होंने इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो क्या आदमी अभी ये बात कर रहे हो? अब भाई संयम कैसे टूट गया? अनुराग, ये वही किसान है जो 2 महीने से संयम बना के बैठे हुए थे। ये आसपास रहने वाले लोग हैं, लोकल्स हैं। लोकल्स कह रहे हैं कि इनका संयम इसलिए टूटा क्योंकि तिरंगे का अपमान हुआ। जो लाल किले की घटना है वो अब इन किसानों पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। खुद किसान भी आहत है, कई किसान जो हैं वो जा चुके हैं वापस। और अभी देखिए, ये लोकल्स हैं जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि यहाँ से जब जिस तरीके से लाल किले पर घटना हुई, उसके बाद से ये लोग नाराज हैं। और जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं देखिए हम जो है नरेला के हैं, आसपास के गांव इकट्ठे हो रहे हैं अब। ठीक है जी, हम जो है पहले तो ये किसान के नाम पे भी ठीक है, हमारी भी सहानुभूति थी, किसान है, लेकिन अब इसको किसान नहीं कह सकते हम। जो हमारे देश के झंडे का अपमान करेगा, क्या भगत सिंह लगातार जारी है, विरोध लगातार जारी है। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अब भगत सिंह ने इसीलिए अपनी फांसी ली थी, इस झंडे के लिए ही ली थी, ना कि इसको। क्या कह रहे हैं आप लोग? अब क्या चाह रहे हैं? भाई, जो तिरंगे का जो अपमान किया ना, वो नहीं सहेंगे। 2 महीने से सहते रहे थे, लेकिन अब ये किसान नहीं है, ये उर्दंगी है। जिन्होंने देश की नहीं सोची, वो किसान की क्या सोचेगा? लोकल्स हैं यहाँ पर अनुराग, ये अपने गांव का नाम भी बता रहे हैं। आप बताइए। मेरा हमीदपुर गांव है। हमीदपुर से? नरेला से आए हैं। आप बताइए। सिरसपुर से।
देखिए आप वो हरियाणा से। हरियाणा का यानी लोकल जो गांव लगते हैं सब जगह से आसपास के लोग आए हैं और अनुराग ये विरोध कर रहे हैं, विरोध इस बात का कि किस तरीके से लगातार जो 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए ये सड़क पर उतरे हैं। यहाँ आ गए हैं जहाँ पर नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे जो सरपट दौड़ता था, आपके सामने सरपट दौड़ता था ये हाईवे। हाँ बिल्कुल, जो ये 5 स्टेटें लगती है हमारी, 5 स्टेटें परेशान है इससे, हमारे जो आसपास के गांव हैं सभी परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो विरोध हो रहा है ना जी, स्थानीय लोगों में नाराजगी है जो लगातार दिख रही है तस्वीरों में, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार जरा गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने किसानों को हटने के लिए कहा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का फ्लैग मार्च भी हुआ है। जी हाँ, पुलिस अमूमन फ्लैग मार्च करती है, ये कंफर्म करते हैं हम सूरज अरोड़ा से। सूरज, ये फ्लैग मार्च दरअसल में कौन कर रहा है, पुलिस या किसान? देखिए, ये प्रशासन का फ्लैग मार्च था और काफी लंबा। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी ताकत का मुजाहिरा करना जरूर हो सकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ किसानों ने किया है कि उतनी ताकत देखकर किसान समझे, मान जाए। मैं अपने वीडियो में से कहूंगा कि तस्वीरें आपको दिखाते चलें कि मान जाए और ये जगह खाली कर दें। हालांकि लगातार प्रशासन की कोशिश यही थी। और एक नीचे की सड़क जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहां पर भी पूरी तरह से ये सड़क पूरी पैक थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है जगह जगह लगी हुई थी। लेकिन अब ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ब्लू कलर के जो छोटे टेंट लगे ये उतारे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। और गाजियाबाद पुलिस की ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, बाकायदा ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो ये तैयारियां जो है किस और इशारा करती हैं, ये से साफ तौर पर समझा जा सकता है। फ्लैग मार्च होते हुए बड़ी संख्या में जो फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, वो आगे गए हैं। लगातार 2 चक्कर उन्होंने यहां पर ऊपर भी फ्लाईओवर के एक साइड में जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर अभी भी जमे हुए हैं। ऊपर तक जो सुरक्षा बल है उन्होंने फ्लैग मार्च किया है। तो तस्वीरें इसी और इशारा कर रही हैं। लगातार जो किसान हैं वो वापस लौट भी रहे हैं, उनकी संख्या काफी पहले से कम हुई है। ये नीचे वाली सड़क मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ देर पहले बात की थी, वो शख्स कह रहा था कि देखिए हम तो सफाई कर रहे हैं, अभी तो बड़ी संख्या में और किसान आने हैं। क्या यही सच्चाई है? क्या यह सच्चाई है कि अब किसान जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि सफाई अगर होती तो सफाई इस तरह से नहीं होती, ये इस तरह से पैक नहीं किए जाते। ये आप देख सकते हैं कि ये उतार कर बाकायदा तय लगाई जा रही है। तय लगाने का मतलब होता है, और सफाई अगर करनी होती तो नीचे का हिस्सा हटाकर झाड़ू लगाई जा सकती है, सफाई की जा सकती है। तो अपने आप में ये चीजें समझी जा सकती हैं। दूसरी चीज, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट जयराम से कहूंगा कि अब भीतर चलकर बाकायदा आपको तस्वीर वहां की दिखाएं जहां से कल राकेश टिकैत ने जब अपना व्यू 26 तारीख की घटना के बाद रखा था, वहां से जगह खाली शुरू होनी हुई थी। अब आपको वहां लेकर चलते हैं, वहां की भी एक बार तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां से टेंट खाली हुए हैं। हालांकि कहना उनका भी यही था कि शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गले चीज उतरती नहीं है। भीतर की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर निकलना भारी हुआ करता था, यहां पर निकलना भारी हुआ करता था। और ये आप भीतर की इस वक्त तस्वीर देख रहे हो, अलाव तापते मात्र एक जो व्यक्ति हैं वो बैठे हैं, जबकि यहां बैठने की जगह नहीं होती थी। ये तस्वीरें हम लोगों ने बहुत करीब से देखी हैं। ये देखिए पूरी तरह से क्या इस तस्वीर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये जो है संख्या में फर्क नहीं पड़ा इन तस्वीरों को। ये सब बयां अपने आप करती हैं, कहे कोई कुछ भी, लेकिन जो तस्वीरें बोलती हैं वो उनका कोई अपने आप में जवाब नहीं होता। अब हम दूसरी तरफ रोड पे पहुंचने वाले हैं, वहां की तस्वीरें मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि वहां से कितनी बड़ी संख्या में जो टेंट हैं वो हटे हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से खाली जगह। यहाँ तो बाकायदा बड़ी संख्या किसानों की हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और लंगर यहाँ पर और लाउड स्पीकर की आवाज़ हमेशा सुनाई देती थी, लेकिन वो बहुत नहीं है। ऊपर केवल लाउड स्पीकर एक मात्र लगा है, लेकिन ये नीचे के टेंट आप देख सकते हैं जहाँ पर इस वक्त ये कारें खड़ी हैं 2-1, और ये केवल मात्र जगह भरने के लिए ये शायद शामियाना लगाया दिखता है, क्योंकि इसमें रह रहे लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये नीचे की रॉ जो है वो पूरी खाली हो चुकी है। तो कुल आकर गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है 26 जनवरी की घटना के बाद। लोग लौट रहे हैं वापस, कुछ आहत होकर और कुछ की अलग वजह अपनी हो सकती है। जिस तरह से देश के सामने वो तस्वीर आई है, परिवार का दबाव भी कहा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर यह है कि अब की जो तस्वीर है वो किसान आंदोलन बेहद कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग, तो विरोध सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है किसान आंदोलन का, और कमजोर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन नजर आ रहा है। वैसे विरोध इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हो रहा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हैं, जिनके साथ तमाम स्थानीय लोग, जिन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त हम मांग रहे हैं यहाँ पर ताकि हम रणनीति बना सके आने वाले वक्त की। क्या वो रणनीति पर ही काम अभी हो रहा है लाल सिंह, या फिर लोगों की संख्या, स्थानीय लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है?
देखिए अनुराग, जहाँ तक स्थानीय लोगों की संख्या की बात है तो संख्या बढ़ाने उनके लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ 42 गांव हैं आसपास और उनके हजारों किसान हैं, हजारों महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो परेशान हैं पिछले 60 दिन से, ये कहना है किसानों का। मैं तस्वीरों के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा शाहजहाँपुर बॉर्डर का सूरत हाल क्या है। देखिए ये तमाम जो वो ग्रामीण हैं जो 60 दिन से गुस्से में थे और अब यहाँ जमकर बैठ गए हैं कि या तो खाली कर दो बॉर्डर, नहीं तो हम पूरे बैरिकेड हटा देंगे, ये साफ साफ इनका कहना है। और इसके बाद तस्वीर आप इधर देखिए जरा, जो तस्वीरों को समझने का और समझाने की कोशिश करेंगे अनुराग कि ये जो रोड है इधर हम आते हैं, अगर देखते हैं तो ये पूरी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, चूंकि यह हालात कभी भी टकराव के बन सकते हैं, लिहाजा यहाँ फोर्स को लगाया गया है। ये देखिए चारों तरफ फोर्स लगा दी गई है, चूंकि ये जो बिंदु है यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम जाते हैं, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से बढ़ने के बाद इधर मैं शुरू हो जाता हूँ। यहाँ किसानों का जो धरना है वो चला हुआ है। ये वो तस्वीर है जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ किसान धरने पर बैठी है, ये बैरिकेड है बीच में, और इसके बाद जो ग्रामीण है वो विरोध बता रहे हैं। ये रही पुलिस के जवान। मतलब लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ एक सेकंड के लिए, जरा दर्शकों को बताइएगा इस वक्त जिस जगग पर आप खड़े हुए हैं वो राजस्थान है, और जैसे ही आप बैरिकेड को पार करते हैं, जरा एक बार दिखाइएगा भी, आप तुरंत हरियाणा में प्रवेश कर जा रहे हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं चंद सेकंडों में आपको बताया जो आपने कहा। मैं फिलहाल राजस्थान की धरती पर हूं और ये वह तमाम जो किसान हैं वो जो आंदोलन कर रहे हैं 60 दिन से, और इसके बाद जब मैं ये बॉर्डर ये टच करता हूं जो बैरिकेड है पुलिस के, इनको हाथ लगा के जैसे ही मैं चंद कदम की दूरी तय करता हूं तो मैं ये पहुंच जाता हूं हरियाणा बॉर्डर में। अब मैं फिलहाल हरियाणा बॉर्डर में हूं और यहाँ वो तमाम ग्रामीण हैं जो विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद तस्वीर थोड़ा सा मेरे विजय दिखाएंगे घूम करके, ये तमाम पुलिस का जाब्ता है, जो पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। आप देखिए पूरे नजर डालेंगे आपको पुलिस का जाब्ता नजर आएगा। और सुबह से ऐसे कुछ हालात बन रहे थे अनुराग कि कहीं ना कहीं टकराव के हालात बन सकते हैं, ये इंटेलिजेंस इनपुट था, लिहाजा यहाँ पहले से ही पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। ये राजस्थान पुलिस के जवान है। अब तस्वीर दूसरी तरफ देखिए आप। बिल्कुल लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूँ। राकेश टिकैत का पहला बयान आ चुका है नोटिस के बाद। उन्होंने कहा है कि सोच समझ कर मैं जवाब दूंगा नोटिस का। जब हंगामा हो रहा था तब पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, सवाल यहां पर पुलिस पर खड़ा किया है राकेश टिकैत ने, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नोटिस चस्पा हो चुका है। सुनिए राकेश टिकैत। भाई झंडे पे कोई जा रहा, कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहाँ पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था, हिंसा का क्या मतलब था वहाँ पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं? भाई जो झंडे के पास में जा रहा, कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी? तो सुना आपने राकेश टिकैत को जो सवाल खड़ा कर रहे हैं दीप सिद्धू पर। हालांकि मुश्किलें दीप सिद्धू की भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर हम किसान आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं वो आप देख लीजिए। 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किसान आंदोलन का विरोध करने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं। फिर बात चाहे सिंगू बॉर्डर की हो या फिर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहाँपुर की हो। 5 तस्वीरें आपके सामने, शाहजहाँपुर बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की। इस बीच किसान नेता वीएम सिंह जो खुद को किसान आंदोलन से अलग कर चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सबसे करो, आप अगर वार्ता केवल उन लोगों से करोगे जो यस और नो करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा। हम तो कहते हैं 3 बिल जो हैं आप नहीं खारिज करना चाहते, सस्पेंड करना चाहते, हम मानते हैं उसको, पर हमें अपना गारंटी का बिल दे दो, खरीद पे गारंटी का बिल दे दो, हम वार्ता करने को तैयार हैं। देखो पर्चा तो मेरे खिलाफ भी दर्ज हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ है। और ये पर्चा मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनवाइट परसों दे दिया था, ये पर्चे तो कल दर्ज हुए हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता पर्चे हो या नहीं हो,
हमारा मुद्दा सामने आता है। वीएम सिंह बहुत छोटा है इस मुद्दे के सामने। एमएसपी की गारंटी मिलने से करोड़ों लोगों के घर में चूल्हे में फायदा होता है। हर एकड़ पे कम से कम 10-15 हजार 20 हजार रुपये एकड़ का फायदा 1 साल का होता है। ये हमारे लिए जरूरी है और यही हम चाहते हैं। बस पर्चे हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग पुतला जलाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे पंजाब में, एक से एक 1 2 3 5, ये तमाम सारी चीजें इस तरीके की बातें। अब ऐसा है कि जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है, हमने जब विड्रॉ कर लिया है तो हमसे तो फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो वो करेंगे नहीं करेंगे उनका फैसला हो, वो जैसे करना चाहें करें। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग जो हैं मिलके आपस में बात करके करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के लोग उनके साथ हों वो करें, जो करना है नहीं करें। तो आप सुन रहे थे किसान नेता वीएम सिंह को, जो खुद को किसान आंदोलन से अलग कर चुके हैं। वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए यहां पर सुनाई दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, यह भी समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरज अरोड़ा, आपने सुना अभी वीएम सिंह को, वो कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के किसानों की जो भी बात होगी वो हम आगे उठाते रहेंगे। और उन्होंने खुद को संयुक्त मोर्चे से अलग करने की बात एक बार फिर यहां पर दोहराई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा वो अलग बात है। किसानों की फूट अभी भी बरकरार है, तब जबकि अब किसानों की मुश्किलें कानूनी तौर पर बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर अनुराग जी, ये एक बड़ी चीज और एक बड़ा फैक्ट है जो 26 तारीख की घटना के बाद सामने आया है। राकेश टिकैत को लेकर भी यहां बहुत सारी बातें हैं और जो उनके आसपास के या उनके गांव के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि राकेश टिकैत को मोहरा बनाया गया, एक नेता बना के आगे किया गया और अब वो गुट पूरी तरह से अलग साफ तौर पर दिखाई देता है और 2 धड़ों में किसान यहां पर बटे दिखाई दे रहे हैं। और कहना उनका ये है कि उनके ऊपर भी बाकायदा ये कहा गया कि आप आगे से हट जाइए नहीं तो ट्रैक्टर आपके ऊपर चढ़ा देंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड उनके जो गांव के लोग हैं मुजफ्फरनगर के, उन्होंने हमें बताई है। यहां पर खूब बातें हुई हैं उन लोगों से, क्योंकि जब हम लोग रहते हैं तो सीधे तौर पर इसका असर तो साफ तौर पर दिखाई देता ही है कि बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, बहुत किसान ऐसे हैं जिनके मन को ठेस लगी है। वो भी ये घटना जो है वो नहीं चाहते। उनका एजेंडा था 3 कानून वापसी का, ना कि उनका एजेंडा परेड था। लेकिन यहां पर कुछ एक नेता इस तरीके के जरूर इस आंदोलन में शामिल हुए जिनका एजेंडा केवल परेड था कि परेड करनी है। 3 कानून वाला एजेंडा उनके शायद ठीक है। सूरज माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी हां, इंटेलिजेंस से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इस वक्त एक बैठक हो रही है। आईबी के अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम हालात को लेकर, तमाम सिचुएशन को लेकर क्या कुछ इनपुट सामने आ रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कुछ मिल रही है आने वाले वक्त के लिहाज से, और जो 26 जनवरी को तांडव देखा है पूरे देश ने, देश की राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर जो तमाम जानकारी सामने आ रही है, उसको लेकर ये बैठक यहां पर हो रही है। सीधा रुख करेंगे मोहित बख्शी। जो बैठक इस वक्त हो रही है, देखिए इंटेलिजेंस पर काम शुरू हो चुका है, यानी आने वाले वक्त में उन तमाम उपद्रवियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये तय मान लिया जाए। दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। बिल्कुल, और किस तरीके का प्लान है ये भी आपको बता दें। दिल्ली पुलिस साक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से दिल्ली दंगों के दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, ठीक वैसा ही अब की बार भी सिस्टम बनाया गया है। एक सीसीटीवी खोजा जाएगा। ठीक है मोहित, इसी खबर पर हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। रुमान, इस बैठक का एजेंडा क्या? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव, इंटेलिजेंस के तमाम आला अधिकारियों के अलावा जितने भी स्पेशल सीपीज हैं, उन सभी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दंगाइयों पर किस तरह से एक्शन लेना है और बॉर्डर पर जो हालात हैं उसको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि किस तरह से इन तमाम चीजों को टैकल करना है। क्योंकि जिस तरह से लाल किले पर जो शर्मिंदगी की है इन्होंने, जो दंगाइयों ने की है, इसके अलावा दिल्ली में अलग अलग जगह पे जो हिंसा हुई है, उनके जो आरोपियों की पहचान हुई है, उनको किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के तहत गिरफ्तार करना, साथ ही किसान नेताओं की जो एलओसी खुली है और इसके अलावा उनको जो नोटिस दिया है उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है, इन तमाम चीजों पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। और इसका एजेंडा सिर्फ यही है कि दिल्ली के जो गुनहगार हैं जी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, इसी के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त आईबी के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। यानी आगे की रणनीति साफ है, सख्त एक्शन नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका जुड़ने के लिए। बाकी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।